डियर राधा, मैं यहां से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं और मेरी ये दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता था जो मैं अभी तक नहीं जानता था। जिस दिन मैं गोपाल को सब कुछ बताने गया, उस दिन मुझे डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया, अगर नहीं बताते तो मैं भी अपने बाप और दादा की तरह गोपाल की बची खुची खुशियों को लूट लेता। मुझे उस दिन उन्होंने यह बताया कि गोपाल सिर्फ मेरा दोस्त नहीं बल्कि मेरा भाई भी है। हाँ, गोपाल मेरे चाचा सुरेंद्र नाथ सिन्हा का बेटा है। राधा, गोपाल का ख्याल रखना। गोपाल के सारे ख्वाब हकीकत में बदल देना और मुझे एक झूठा ख्वाब समझकर मिटा देना। कृष्णा। डॉक्टर अंकल, कुछ दिनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है बेटा? ना हंसती है ना बोलती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर तुम्हारी समझ में आ जाता तो हम डॉक्टर को कौन पूछता? ठीक है ना? ठीक है, फिक्र मत करो, कल उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसका अच्छी तरह से चेकअप करवा दूंगा। ओके। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम 2 महीने से गर्भवती हो। नहीं, इसमें से चौंकने जैसी कौन सी बात है? वैसे तुम चाहो तो 15 दिन के बाद आ सकती हो सोनोग्राफी के लिए। राधा, हर छोटी छोटी बात को तुम प्रॉब्लम बना देती हो। जरा बताओ उसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो बहुत खुशी की बात है। सुनो, तुम्हारी जिंदगी के जो भी प्रॉब्लम है वो सब मेरी एम्बिशन है। तुम क्या जानो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन किसी की पत्नी बनूं और इसी तरह एक दिन मां बनूं। रात को सोते में नहीं, दिन में आंखें खोलकर सपने देखती हूं। और तुम आज ये खुशखबरी सुनकर कि तुम मां बनने वाली हो परेशान हो गई? मां बनने के सपने तो मैं भी देखा करती थी, लेकिन सिर्फ उस आदमी के साथ जो मेरा पति हो। लेकिन किस्मत ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया है कि रोते हुए आंसू नहीं निकलते और हंसते हुए आंसू निकल पड़ते हैं। तुम्हें मालूम है, मेरी शादी के सिर्फ 1 महीना हुआ है और डॉक्टर ने मुझे आज बताया कि मैं 2 महीने से मां बनने वाली हूं। ओह माय गॉड, यानी ये बच्चा गोपाल का नहीं बल्कि... हाँ, शादी से पहले मैं कृष्णा के बहुत करीब आ चुकी थी और शादी के बाद उसे भूलकर उतना ही दूर जाना चाहती थी। लेकिन अब ये सब कैसे मुमकिन होगा मुझे नहीं मालूम। ठहरो, अब तुम क्या करोगी? मैं गोपाल को सब कुछ बता दूंगी। ये पागलपन, ये गलती हरगिज मत करना। वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या एक अच्छे और सच्चे इंसान से झूठ बोलकर मेरे दिल को शांति और सुकून मिल सकेगा? झूठ झूठों से बोला जा सकता है गीता, लेकिन सच्चाई और सच्चों के सामने नहीं। मैं गोपाल के साथ हाथ में हाथ डालकर आंखें मिलाकर जीना चाहती हूँ, न कि शर्मिंदगी के साथ आंखें झुकाकर। अरे पूछ, मैं इतना खुश क्यों हूँ यार? अरे मैं बाप बनने वाला हूँ, राधा माँ बनने वाली है ना खुशी? गोपाल। अरे राधा, अरे धीरे धीरे उतरो, संभल के। आओ मेरे पास बैठो और सुनो, अपने होने वाले बच्चे के क्या क्या नाम सोच रखे हैं, मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। अगर लड़का हुआ तो मैं तो उसे पहलवान बनाऊंगा, हिंद केसरी। उसका नाम सुनते ही सामने वाला पहलवान गिर जाएगा। जानती हो नाम क्या होगा? गरम जा पहलवान। नहीं पसंद है, दूसरा लो। धरती धकेल पहलवान। नहीं, नो प्रॉब्लम, आगे भी बहुत नाम है। मच्छर सिंह, बरगद सिंह, पिपल सिंह, यूकलिप्टस सिंह। बताओ किस कैसे लगे ना? गोपाल, देरी हो रही है, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा सुनो, अगर लड़की होगी तो उसका सिर्फ एक ही नाम होगा जो मेरी मां का था, शांति। ठीक है ना? अरे चलो ना, टाइम वेस्ट मत करो।
आज ये घर मुकम्मल कंप्लीट हो गया है। एक बीवी और एक बच्चा, वो भी मेरा। अरे तुम जानती हो मैं क्या समझता था कि जब मेरे घर बच्चा आएगा तो मेरी मोहब्बत मेरी बीवी और मेरे बच्चे में बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी मोहब्बत राधा के लिए और बढ़ गई है, क्योंकि उसने मुझे इतना खूबसूरत तोहफा दिया है। देखो देखो देखो, सच बोलना, एकदम मेरी तरह दिखती ना? तुम्हारी तरह दिखती है या नहीं? हरकतें बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये देखो क्या किया इसने। अरे गीता जी, समझ लो कि आपकी किस्मत खुल गई है। लगता है आपके हाथ पीले होने के दिन करीब आ गए। पीले हो ना हो, गीले जरूर हो गए हैं। सर, मेरा ट्रांसफर कहीं भी कर दीजिए, लेकिन मुझे मेरे शहर माधोपुर ना भेजिए। अरे भाई, मैं तो समझता था कि तुम वहां जाना पसंद करोगे, इसलिए कि वो तुम्हारा शहर है, वहां तुम्हारा घर है। सर, वहां की हर सड़क, हर गली, हर घर, हर नुक्कड़ मुझे पीछे खींचते हैं। सर, मैं वो सब भूल कर आगे बढ़ना चाहता हूं। कृष्णा, आई एम सॉरी, मेरी मजबूरी ये है कि वहां मजिस्ट्रेट की पोस्ट खाली है और मैंने ऑलरेडी तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स डिपार्टमेंट को दे दिए, इसलिए तुम्हें कुछ महीने वहां जाना पड़ेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि जितनी जल्द से जल्द हो सकेगा वहां किसी और आदमी को भेजकर मैं वहां से तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। जैसा आप कहें सर। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जुजू जोटा मामू मोटा, मामू गया दिल्ली, दिल्ली से लाया 7 कटोरी, एक कटोरी टूट गई, मामू की टांग टूट गोपाल, गई। राधा है घर में? हाँ, अंदर है। और आप बाहर? नहीं, मेरा दिल अंदर है और मेरी जान बाहर। वाकई आपकी शायरी में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अरे आगे आगे देखिए होता है क्या। गालिब, मीर और दाग को तो लोगों ने मरने के बाद पहचाना था, हमारा तो जिंदगी में चांस है। क्यों शांति? मुबारक हो, आपका दोस्त कृष्णा शहर में मजिस्ट्रेट बनकर आया है। अब तो आपको 7 खून माफ है। कृष्णा मजिस्ट्रेट बनकर यहाँ है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कृष्णा यहाँ आए और मुझसे ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये हुआ है, देख लीजिए जाकर। अरे गोपाल, तू कब आया? मैं तो अभी आया हूं। तू ये बता कि तू कब आया? मुझे आए हुए कुछ दिन हो गए। बस इसी बात का तो बहुत दुख हुआ है। इतनी पुरानी ऐसी दोस्ती इस तरह निभाई जाती है क्या? तू हमसे दूर जाकर हमारी जिंदगी से भी दूर चले गए क्या? नहीं गोपाल, भगवान जानता है ऐसी कोई बात नहीं है। बस यहाँ आकर काम में फंस गया था, फुर्सत नहीं मिली। मैं आज या कल आना ही चाहता था। कल क्यों? तुझे आज ही आना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। और सुन, राधा को मत बोलना कि तू यहाँ कुछ दिनों से था, नहीं तो उसे बहुत दुख होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। राधा, अरे देखो तो सही कौन आया है। देखा? हेलो राधा, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा हूँ। अरे ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है भाई? सोचा था क्या? ये क्या हो रहा है? सोचा था जब मैं कृष्णा को तुम्हारे पास लेकर आऊंगा और तुम्हें इतनी बड़ी सरप्राइज दूंगा, तुम खुशी के मारे पागल हो जाओगी और मेरे गले से लिपट कर कहोगी, ओह गोपाल, हाउ स्वीट ऑफ यू, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। तुम मुझे ऐसे सरप्राइज ना दिया करो, कहीं मेरा हार्ट फेल ना हो जाए। लेकिन ये तो एकदम उल्टा ही हो रहा है यार। देखो, या तो तुम दोनों में कोई गड़बड़ हो गई है, या तो मेरी सोच ही एकदम उल्टी हो गई है। जो भी मैं सोचता हूँ इसका एकदम उल्टा ही होता है। खैर छोड़, माफ किया यार। बैठ, मुझे तुझसे कितनी बातें कर दी है यार। ए, जाना नहीं, ये मेरी बेटी की बात है। मैं उसे हंसा के सुला के अभी आया। हाँ बोलो। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ चल दिए यार? खाना खा के जाओ। नहीं गोपाल, आज रात नहीं, फिर किसी दिन। आज मैं बहुत थक गया हूँ। आज नहीं तो कल का वादा करके जाओ। नहीं नहीं, कल शाम भी नहीं। कल शाम मुझे कुछ जरूरी काम है। अच्छा, मैं चलता हूँ। कृष्णा, अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो
जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंची हो तो? नहीं गोपाल, ऐसी कोई बात नहीं है। कृष्णा, याद रखना, तेरी दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसे मुझसे मत छीनना। अरे तिवारी जी, ये पौधे सूख रहे हैं, माली कहाँ है? काफी दिनों से दिखाई नहीं दिया। साहब मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस ने हिरासत में? क्यों? साहब उसके हाथ से उसकी बीवी का खून हो गया है। पुलिस को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। माली तो सीधा साधा ठंडा आदमी है। नहीं साहब, उसने अपने आप को खुद पेश करके अपने जुर्म का इकबाल किया है। अच्छा, लेकिन ये इसने क्यों किया? साहब, आज से 20 साल पहले जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी बीवी एक छोटा सा बच्चा साथ लेकर आई थी और कहा था कि ये बच्चा उसकी बहन का है जो इस दुनिया में नहीं है। उसने बच्चा पाल लिया साहब, उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यार दिया। मगर कुछ दिन पहले जब उसे ये पता चला कि वो बच्चा उसकी बीवी की बहन का नहीं बल्कि उसकी बीवी का खुद का है तो गुस्से से पागल हो गया साहब, और गुस्से में उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। वो औरत भी एक अजीब औरत होगी जिसने इतने अच्छे सीधे साधे आदमी को धोखे में रखा। वो औरत एक झूठी और धोखेबाज पत्नी नहीं बल्कि औरत के नाम पर। खैर, मुझे माली से पूरी हमदर्दी है। मगर माली ऐसा आदमी नहीं लगता था साहब, उसने तो आज तक कोई कीड़ा भी नहीं मारा। तिवारी, शरीफ आदमी की बर्दाश्त एक समुद्र की तरह होती है तो उसका गुस्सा भी एक सैलाब की तरह होता है। खैर,